हम 4 अध्याय और 22 पद से लेकर 24 पद तक आज परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे। सृष्टि के आरंभ से, जब से परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, परमेश्वर ने मनुष्य को एक जीवित प्राणी के रूप में इस संसार में रखा और परमेश्वर इस सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य को जीवन देता आया है। परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है। लेकिन अगर हम इतिहास में देखें तो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए जीवन रखा। मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके मृत्यु को प्राप्त कर लिया। एक्चुअल में परमेश्वर ने मनुष्य के लिए मृत्यु को नहीं बनाया था। परमेश्वर शुरू से ही मनुष्य को जीवित रखना चाहता था। परमेश्वर ने उसे शुरुआत से जीवन दिया। जब मनुष्य ने पाप किया और मृत्यु को प्राप्त किया तो उसका जो जीवन था वो शारीरिक रूप से तो जीवित था, लेकिन आत्मिक रूप से वो मर चुका था। और आत्मिक मृत्यु का परिणाम यह हुआ कि जिस परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी आराधना करने के लिए बनाया था, मनुष्य ने उसको छोड़कर अन्य चीजों की आराधना करना शुरू कर दिया। यह आत्मिक मृत्यु का परिणाम था कि परमेश्वर को छोड़कर मनुष्य सृष्टि की आराधना करने लगा। सृष्टिकर्ता को छोड़कर मनुष्य सृष्टि की आराधना करने लगा। परमेश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य मृत्यु की दशा में रहे, इसलिए उसने मनुष्य के लिए एक ऐसा इंतजाम किया कि परमेश्वर का वचन उस तक पहुंच सके और वो फिर से जीवित हो जाए। प्रभु की आवाज मनुष्य तक पहुंचे और वो जीवित हो जाए। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसके 25 पद में पढ़ें तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। जब परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा, जो आत्मिक रूप से मर चुके थे, आप जीवित हो गए, आत्मिक रूप से जीवित हो गए। वो जिंदगी देने वाला खुदा है। लेकिन प्रश्न यह है कि जिस मनुष्य को परमेश्वर ने जीवित किया और उसे जीवन दिया, क्या वो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह में जी रहा है या नहीं जी रहा? जो प्रभु में जीवित हैं, क्या उन्होंने अपनी पिछली जिंदगी को उतारकर नई जिंदगी को पहन लिया है? प्रभु में नया जीवन प्राप्त कर लिया है? यह प्रश्न है। इस जीवन के अंदर घड़ी घड़ी आपकी परीक्षा की जाएगी, आपको परखा जाएगा कि क्या आप अपना जीवन प्रभु में नया जी रहे हैं या नहीं जी रहे। ये आपके जीवन में, इस मसीह जीवन में समय समय पर
परखा जाएगा कि क्या आप और मैं नया जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे। जो मेरी प्रीचिंग का थीम है, अगर आप देखें तो मेरी प्रीचिंग का थीम जो है वो है पुट ऑफ द ओल्ड लाइफ, लिव द न्यू लाइफ इन क्राइस्ट। पुराना जीवन उतार कर मसीह में नया जीवन जिए। पिछली बार मैंने जो अपना सरमन दिया था, इस सरमन का फर्स्ट पार्ट वो था पुट ऑफ द ओल्ड लाइफ, पुराना मनुष्यत्व उतार दो। और आज जो मेरा प्रीचिंग का थीम है वो सेकंड पार्ट है, वो है पुट ऑन द न्यू लाइफ और पुट ऑन द न्यू सेल्फ। नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो मेरी प्रीचिंग का थीम है पुट ऑन द न्यू सेल्फ। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं कि यहां पर क्या लिखा है। अगर हम 20 पद से पढ़ें तो यहां पर जब पौलुस इफिसुकियों की कलीसिया को यह पत्र लिख रहे हैं तो वह इस प्रकार से कहते हैं कि पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है। यह कौन सी शिक्षा के बारे में यहां पर बात कर रहा है, इसके विषय में हमने पिछली बार देखा था। और वो इस बात को बताता है कि तुम अब अन्य जातियों के समान, तुम्हें शिक्षा नहीं दी गई है। वो इस प्रकार से कहता है कि तुम अन्य जातियों के समान मन की व्यर्थ रीति पर नहीं चलते हो, जिनकी बुद्धि अंधेर हो गई है, अज्ञानता और मन की कठोरता के कारण जिनको परमेश्वर के जीवन से अलग कर दिया गया है, और वे सुन्न होकर लूचपन में लगे हैं कि सब प्रकार के गंदे काम करें। वो कहता है लेकिन तुमने ऐसी शिक्षा नहीं पाई है। और वो आगे इस प्रकार से कहता है वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी। किसकी? जो परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा जब आप और मैं आत्मिक रूप से मृत्यु की दशा में थे। तब परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा इंतजाम किया कि सुसमाचार हम तक पहुंचा, और लिखा है कि लेकिन तुमने उसकी सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हो। वो कहता है कि आपको सुसमाचार की सही शिक्षा दी गई है और तुमने उसी की सुनी है जिसका वचन तुम तक पहुंचा है। और उसके बाद वो बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है जिसके विषय में आज हम बात करेंगे। 22 पद वो इस प्रकार से कहता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। यहां पर पौलुस उतारने और पहनने के बारे में बात कर रहा है। एक्चुअल में ये जनरली कपड़ों के बारे में बात की जाती है। हम कपड़े पहनते हैं और कपड़े उतारते हैं। अक्सर ये कपड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कपड़े हमारी आइडेंटिटी को दिखाते हैं। जो हमारा ड्रेस है, जो हमारे कपड़े हैं, वो इस बात को बताता है कि हम कौन हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप ट्रेन में सफर करते हैं और कोई अनजान व्यक्ति आपसे आपकी टिकट पूछे, टिकट चेक करने के लिए आए, तो क्या आप उसे अपनी टिकट दिखाएंगे? सबसे पहले आप क्या देखेंगे? उसकी ड्रेस। क्या वो सच में टीटी है जो टिकट चेक करता है? अगर उसकी ड्रेस वो है, अगर उसके कोट के ऊपर इंडियन रेलवे लिखा है और उसके पास बकायदा वो लिस्ट है जो
पैसेंजर्स की होती है, तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उसकी पहचान उसकी ड्रेस से होती है। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप ड्रेसिंग सेंस से देख सकते हैं कि व्यक्ति डॉक्टर है या नर्स है, और उसके द्वारा आप पहचान सकते हैं कि वो व्यक्ति कौन है। एक्चुअल में ड्रेसअप इस बात को बताता है कि हम कौन हैं। पौलुस यहां पर कपड़ों के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि वो जीवन के बारे में बात कर रहा है। और वो कह रहा है कि पुराना जीवन उतार दो, जिस प्रकार से कपड़ों को उतारते हैं, और नया जीवन पहन लो, क्योंकि कपड़े जिस प्रकार से व्यक्ति की आइडेंटिटी को बताते हैं, उसी प्रकार से तुम्हारा नया जीवन भी तुम्हारी पहचान को बता सके कि तुम प्रभु में हो। वो कहता है पुट ऑन द न्यू पर्सन, एक नया जीवन, एक नया व्यक्तित्व आपके अंदर दिखाई देना चाहिए, क्योंकि वो ही आपकी ये पहचान करता है कि आप सचमुच प्रभु के द्वारा बचाए गए। पौलुस जब इस नए व्यक्तित्व को पहनने के बारे में बात करता है, तो एक्चुअल में उसका क्या मतलब है? वो किस नए व्यक्तित्व को पहनने के बारे में बात कर रहा है? इसका उत्तर हमें रोमियो की पत्री में मिलता है। अगर हम रोमियो उसका 13 अध्याय और उसके 14 पद को पढ़ें, तो वहां पर लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। ये जो नए मनुष्यत्व को पहनने के बारे में बात कर रहा है, ये न्यू सेल्फ के बारे में जो बात कर रहा है, वो कह रहा है यीशु मसीह को पहन लो। आप सभी ने एक मूवी देखी होगी, पैशन ऑफ क्राइस्ट। पैशन ऑफ क्राइस्ट, जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह की उस पीड़ा को, उस आखिरी सप्ताह में जो उन्होंने दुख सहे, उसको बहुत अच्छे तरीके से उस मूवी के अंदर दिखाया गया है। इस मूवी के अंदर जो यीशु मसीह बना था, जिसने जीसस क्राइस्ट का जो कैरेक्टर अदा किया था, उस व्यक्ति का नाम जिम कैजिएवल है। जिम कैजिएवल। और उसने बताया कि जब मुझे ये कैरेक्टर इस मूवी के अंदर ऑफर किया गया, तो उसने पहले मना कर दिया। उसने कहा कि मैंने कभी इस प्रकार की मूवी नहीं की, जबकि वो हॉलीवुड में कई पिक्चर्स कर चुका था। लेकिन पवित्र आत्मा ने उससे बात की और उसने बताया कि पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि तुझे ये मूवी करनी चाहिए। डायरेक्टर ने उससे जब बात की और उसने डायरेक्टर से बात की, तो डायरेक्टर ने उसको एक बात कही, उस मूवी के डायरेक्टर ने, कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस चरित्र को इस मूवी के अंदर करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है कि भविष्य में आपको इंडस्ट्री के अंदर काम ना मिले। और क्योंकि पवित्र आत्मा ने इस व्यक्ति से बात करी, इसने उस मूवी के अंदर यीशु मसीह के चरित्र को अदा किया। इसने एक इंटरव्यू में बताया, इसने कहा कि इस मूवी की शूटिंग के दौरान ये अधिकतर समय प्रार्थना और उपवास में रहा करता था। और इसने बताया कि मैंने लगभग 20 से 25 पाउंड जो उसका वेट था वो गिर गया था, क्योंकि ये अधिकतर प्रार्थना और उपवास में रहा करता था। इसने बताया कि मैं चाहता था कि लोग क्रूस पर मुझे ना देखें, बल्कि मसीह को देखें। और उसने बताया कि जब वो क्रूस पर था, तो उसने कहा कि मसीह ने जो दुख उठाया था, उसका कुछ पार्ट मैंने भी महसूस किया।
थोड़ा सा पार्ट मैंने भी महसूस किया कि क्रूस पर किस प्रकार का दुख प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। और उसने बताया कि इस कैरेक्टर के करने के बाद उसने उस मसीह के कैरेक्टर को सचमुच अपने जीवन में पहन लिया। उसने बताया कि मेरा जीवन बदल गया। मैंने इस मूवी के बाद भी मसीह की शिक्षाओं को अपने जीवन में बनाए रखा। और एक इंटरव्यू में उसने बताया कि हॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर अगर किसी को काम मिलना बंद हो जाता है तो उसको कहा जाता है कि वो उसे ब्लैक बेल्ट कर दिया है, और इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। इस चरित्र को अदा करने के बाद इसे हॉलीवुड इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया, क्योंकि ये बहुत सी पिक्चर्स के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। बहुत सी पिक्चर्स ये खुद मना कर देता था, और बहुत सी पिक्चर्स इसको नहीं दी जाती थी क्योंकि इसने उस चरित्र को अदा किया था, और असल में ये बहुत सी चीजों के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। और इसने खुद इस बात को कहा कि मैं अपने आप को इंडस्ट्री के अंदर ब्लैक बेल्टेड महसूस करता हूं। इस मूवी के बाद हॉलीवुड मूवीज के अंदर इस व्यक्ति को बहुत कम काम मिला, बहुत कम मूवीज इसने की, लेकिन अधिकतर इसने बहुत से मसीही नाटकों के अंदर, बहुत सी मसीही पिक्चर्स के अंदर इसने काम किया, लेकिन इसने बहुत कम इसको और अन्य फिल्मों के अंदर काम मिलना बंद हो गया। प्रियो, उसने बताया कि मसीह जीवन को पहनने के बाद मुझे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं खुश हूं कि मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाया गया है और मैं परमेश्वर के राज्य में पाया जाऊंगा। उसने कहा कि जीवन में बहुत बार हम गिरेंगे, लेकिन हमारा जो कोच है वो हमें हर परिस्थिति में उठा लेगा। वो हर समय हमें उत्साहित करेगा, वो हर समय हमारी सहायता के लिए खड़ा होगा, लेकिन हमें उस चरित्र में बने रहने की जरूरत है। यह व्यक्ति अपने जीवन में अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, इसने मसीह को पहन लिया। पौलुस जब कुरिन्थ की कलीसिया को पहला पत्र लिखता है, उसके 5 अध्याय और उसके 7 पद में इस प्रकार से कहता है कि पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फंसे जो मसीह बलिदान हुआ है। यो, पाप एक खतरनाक वायरस के अनुसार है। अगर इस नए जीवन में हमने उस पाप को अपने अंदर बनाए रखा है, वो धीरे धीरे हमारे मनुष्यत्व पर प्रभाव डालता है और धीरे धीरे हमें बद से बदतर करता चला जाता है। वो कहता है कि पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, और अपने आप को अखमीरी कर लो। वो खमीर जो पाप का खमीर है, वो हमारे जीवन से हमें निकालने की जरूरत है, ताकि हम नया गूंदा हुआ आटा बन जाए। वो इस प्रकार से कहता है कि तुम पिछले चाल चलन को, पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, वो हमें दिन प्रतिदिन भ्रष्ट करता जाता है। वो कहता है उतार डालो, और आगे कहता है और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मसीह जीवन जो है वो 200% है, 200%। ये 200% कैसे है? अगर हम मसीह जीवन के बारे में बात करें तो 100% इसका जो पार्ट है वो परमेश्वर का है और 100% हमारा है।
परमेश्वर ने अपना 100% जो पार्ट है उसको अदा कर दिया है। उसने हमारी मृत्यु की दशा में से अपने पुत्र को इस संसार में भेजने के द्वारा और उसको क्रूस पर बलिदान करने के द्वारा और उसके मृतकों में से जी उठने के द्वारा अपना 100% काम कर दिया है। अब हमें अपना 100% करने की जरूरत है। अभी भाई साहब ने कहा 100% तो नहीं, कम से कम 50% ही हम अपने जीवन से करें। आज बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी के अंदर इस बात को कहते हैं कि हम मसीह थोड़ी बन सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह थोड़ी हूं मैं। प्रियो, यह सच है कि हम यीशु मसीह नहीं हैं। हम अपने जीवन से उसके गुणों को जरूर प्रकट कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी। यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह नहीं बने, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के गुणों को प्रकट किया और सिर्फ एक को छोड़ के सारे के सारे प्रभु यीशु मसीह के लिए कुर्बान हो गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम यीशु मसीह थोड़ी हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन से मसीह के गुणों को प्रकट किया। हमें यीशु मसीह नहीं बनना, हमें उसके उस एट्रीब्यूट को, उसके गुणों को अपने जीवन से दिखाने की जरूरत है, ताकि हम इस बात को प्रमाणित कर सकें कि हमें जीवित किया गया है। हम मृत्यु की दशा में नहीं हैं, बल्कि हम जीवित हैं। आज क्रिश्चियनिटी के अंदर सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? वी फॉलो रिलीजन विदाउट रिलेशनशिप विद गॉड। हम धर्म को तो फॉलो करते हैं, हम बैप्टिज्म लेते हैं, हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, हम अन्य फेस्टिवल्स में हिस्सा लेते हैं, लेकिन हमारा रिलेशनशिप क्या सचमुच परमेश्वर के साथ है या नहीं है? बहुत सारे लोग आज बहुत से सैक्रामेंट्स को फॉलो करते हैं, लेकिन अभी उनका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ नहीं है। जब किसी व्यक्ति का रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ होता है, सबसे पहले उसके बिहेवियर में चेंज आता है। उसका बिहेवियर ही बदल जाता है, वो पहले जैसा नहीं रहता। उसकी बातों में, उसके व्यवहार में एक बदलाव देखा जाता है। पौलुस एक बहुत अच्छा उदाहरण बिहेवियर चेंज का हम बाइबल के अंदर देखते हैं। वो व्यक्ति जो मसीह के लोगों को नफरत की दृष्टि से देखता था, वो प्रभु यीशु मसीह को पहनने के बाद उसका ऐसा जीवन बदला कि वो मसीह के लिए सुसमाचार की सेवा करने लगा। परमेश्वर ने अपना 100% कर दिया है, अब हमें अपना 100% करने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, यदि आप फिलिपियोस का 1 अध्याय के 6 पद को पढ़ें, वो कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने मुझ में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा भी करेगा। जिसने मेरे अंदर काम को आरंभ किया है वही उसे पूरा भी करेगा। उसने अपना पार्ट अदा कर दिया है, हमें अपना पार्ट अदा करने की जरूरत है। यहां पर वो कहता है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। ये जो नए बनने वाली प्रक्रिया है, ये क्या है? थियोलॉजी के अंदर जो धर्मशास्त्र का ज्ञान करते हैं, इसके अंदर इसे सैंक्टिफिकेशन कहा जाता है, पवित्रीकरण की प्रक्रिया। ये वन डे प्रोसेस नहीं है।
ये डेली प्रोसेस है। आपको और मुझे पवित्रता में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने की जरूरत है। और जब हम इस सैंक्टिफिकेशन की प्रक्रिया में चलते हैं तो क्या होता है, हमारे जीवन में धीरे धीरे बदलाव आता रहता है। यू नो, अ न्यू नेचर विल प्रोड्यूस न्यू डिजायर। जब हमारा नया चरित्र, नई प्रकृति हमारे जीवन में उत्पन्न होती है, नया मनुष्यत्व हमारे जीवन में उत्पन्न होता है, तो नई नई इच्छाएं हमारे जीवन में आती है। एक व्यक्ति जिसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, जिसके जीवन में बदलाव नहीं हुआ है, वो सच्चा मसीह नहीं है। अगर कोई इस बात को क्लेम करता है कि उसका वो एक विश्वासी है लेकिन उसका जीवन नहीं बदला है, तो वो झूठ बोल रहा है। यूहन्ना अपनी पत्री के अंदर बहुत अच्छी बात कहता है। वो कहता है, जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। क्यों? जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को पहन लेता है, उसके जीवन में पवित्रीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है और उसके जीवन में बदलाव दिखाई देता है। इसलिए भजनकार भजन संहिता उसका 1 अध्याय और उसके 3 पद में इस प्रकार से कहता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। वो व्यक्ति जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह पाया जाता है, वो अपनी ऋतु में फलता है, वो फलों को प्रोड्यूस करता है, उसके जीवन में नई नई इच्छाएं प्रोड्यूस होती हैं। और लिखा है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हम कई बार प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, यहां पर भी सफलता की बात की जा रही, बट यहां पर आत्मिक सफलता की बात की जा रही है। वो व्यक्ति मसीह जीवन में गिरेगा लेकिन फिर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा है। एक प्रीचर है, फिलिपाइन में एक चर्च है, उसके पास्टर है पास्टर पीटर तांची। और उन्होंने कहा, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं फिर मैं ट्रांसलेट कर दूंगा हिंदी में। उन्होंने कहा, इफ यू हैव नो डिजायर फॉर बाइबल स्टडी, नो डिजायर टू लर्न फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, no desire for worship, no desire to put God first, no desire to make God happy, you have to examine yourself. वो इस बात को कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने की इच्छा नहीं है, उसके वचन को सीखने की इच्छा तुम्हारे जीवन में अगर नहीं है, परमेश्वर की आराधना करने की इच्छा तुम्हारे जीवन में नहीं है, और अगर तुम परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता नहीं दे रहे हो और तुम परमेश्वर को अपने जीवन से खुश नहीं कर रहे, तो आपको अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है। वो कहते हैं, न्यू नेचर, न्यू एपेटाइट, न्यू डिजायर। नया चरित्र, नई भूख और नई इच्छाएं उस व्यक्ति के जीवन में आती हैं। यह वर्ष शुरू हो गया है और इस वर्ष के अंदर आप बहुत सारे काम करेंगे। आपने बहुत सी योजनाएं बनाई होंगी। अपने आत्मिक जीवन की भी योजना बना लीजिए। आप कितना परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं? आप कितना परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं? आप कितनी परमेश्वर की आराधनाओं में जुड़ रहे हैं? क्या परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में प्राथमिकता रखता है, या फिर आराधना के अलावा भी बहुत सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखती हैं जिससे कि हम परमेश्वर को प्राथमिकता
नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा है कि हम परमेश्वर को खुश ना करके मनुष्यों को खुश कर रहे हैं, तो हमें अपने आप को एग्जामिन करने की जरूरत है। हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है कि क्या मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं या जानती हूं। क्या मेरा नया जन्म हो गया है या नहीं हुआ। वी नीड टू एग्जामिन आवरसेल्फ। वो कहता है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। ये विश्वासी लोग हैं जिनसे पौलुस बात कर रहा है, और वो उनको अप्रोच कर रहा है कि प्रतिदिन आपको नए होते जाने की जरूरत है। उसके बाद वो 24 पद, और वो इस प्रकार से कहता है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। नो यहां पर दो शब्दों का पौलुस इस्तेमाल करता है। मैं थोड़ा सा उन दो शब्दों को एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा ताकि आप इस वर्ष को बहुत अच्छे तरीके से समझ सके। वो पहला शब्द यहां पर इस्तेमाल करता है धार्मिकता, सत्य की धार्मिकता, और दूसरा शब्द इस्तेमाल करता है पवित्रता। और ये दोनों चीजें किस में पाई जाती हैं पता है? परमेश्वर में। गॉड इज राइचस एंड होली। और ये जो पवित्रता है, ये क्या है? जब परमेश्वर ने आपको इस संसार की भीड़ में से चुना, तो उसने आपको इस संसार की भीड़ में से अलग कर दिया। एक्चुअल में जो होली वर्ड है, उसको अगर हम लिटरल ट्रांसलेशन के अंदर देखें तो इसका मतलब होता है टू बी सेपरेटेड, किसी चीज को अलग कर देना। जब परमेश्वर ने हमें इस संसार की भीड़ में से अलग किया, तो हमें एक नाम दिया। क्या क्या नाम दिया पता है? पवित्र प्रजा। उसने हमें कहा, यू आर दी होली पीपल, पवित्र प्रजा। आप अपने आप से पूछिए कि क्या मैं वो पवित्र प्रजा हूं? क्या मेरे काम, मेरे जीवन का व्यवहार, मेरा लोगों के साथ बर्ताव, मेरा चाल चलन पवित्र लोगों के जैसा है? उसने कहा, यू आर दी होली पीपल, आप पवित्र लोग हैं। क्या मेरा जीवन वो पवित्र है? यहां पर वो कहता है, यहां पर वो पवित्रता शब्द का इस्तेमाल करता है। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर शुद्ध है, परमेश्वर सिद्ध है, और वो चाहता है कि उसके लोग भी पवित्र हों, उसके जैसे हों। परमेश्वर का वचन बताता है, बी होली बिकॉज योर गॉड इज होली। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर ने हमें अलग किया है। होली मतलब अलग किया हुआ। उसके बाद धार्मिकता। यह धार्मिकता क्या है? पवित्रता को बनाए रखने के लिए अच्छे कामों को करने की जरूरत है। यदि कोई व्यक्ति दुष्टता कर रहा है, उसने होलीनेस को मेंटेन नहीं किया हुआ। परमेश्वर दोनों है, होली एंड राइचस। अगर मैं अधर्म के काम कर रहा हूं, तो मैंने उस पवित्रता को मेंटेन नहीं किया हुआ। पवित्रता को मेंटेन करने के लिए धर्म के काम करना जरूरी है, अच्छे काम करना जरूरी है, व्यवस्था का पालन करना जरूरी है। और पता है, यहां पर देखिए, जो शब्दों का इस्तेमाल पौलुस ने किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कहता है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार
सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। परमेश्वर के अनुसार। वो यहां पर किसी मनुष्य की बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि आपके जीवन का जो आइडल है, जो आपके जीवन का आइडियल है, जिसको आप मानते हैं, क्या वो पवित्र और धर्मी है? वो कहता है परमेश्वर के अनुसार आपको और मुझे उस सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हम अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं। हम बहुत से लोग सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, बहुत से लोग प्रीचर्स को फॉलो करते हैं, पास्टर्स को फॉलो करते हैं, बहुत से लोग अपने मेंटर को फॉलो करते हैं, जो उन्होंने अपने जीवन में मेंटर बना रखा होता है। बहुत से लोग, बहुत से ब्रदर्स, बहुत से सिस्टर्स को फॉलो करते हैं। आप उनके जीवन को देखिए, क्या पवित्रता और धार्मिकता उनके जीवन में दिखाई दे रही है? एक्चुअल में पौलुस यहां पर कह रहा है कि वी नीड टू फॉलो आवर गॉड हु इज राइचियस एंड होली। हमें उनको फॉलो करने की जरूरत, अपने अपने परमेश्वर को फॉलो करने की जरूरत है। इंसान गलती करेंगे और आप ठोकर खाएंगे। बहुत से धर्मगुरु आज जेलों में क्यों हैं? उन्होंने गलत काम किए और उनको फॉलो करने वालों ने ठोकर खाई। जब जिस भी व्यक्ति को आप अपने जीवन में फॉलो कर रहे हैं, उसके जीवन को जांचने का प्रयास करें कि क्या वो सचमुच धर्मी और पवित्रता का जीवन जी रहा है या नहीं जी रहा। आपको और मुझे उस परमेश्वर को फॉलो करने की जरूरत है, जिसके विषय में पौलुस कहता है और नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य और धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। अगर आप किसी व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं और आपने उसको अपना आइडियल मान लिया है, शायद हो सकता है कि अगर आप उसको कुछ गलत करते हुए देख लें तो आप ठोकर खाएंगे। बट गॉड इज राइचियस एंड होली। वो पवित्र परमेश्वर है, उसके द्वारा आप और मैं ठोकर नहीं खा सकते किसी भी हालत में। और उसने इसलिए कहा कि नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। गॉड इज नॉट द ऑथर ऑफ द माइटी वर्क, ही इज ऑल्सो द पैटर्न और मॉडल ऑफ द न्यू क्रिएशन। परमेश्वर उस अच्छे काम को जो उसने हमारे जीवन में शुरू किया है, कि उसने हमें नया मनुष्यत्व दिया है, केवल वो उसका ऑथर ही नहीं है, बल्कि वो हमारा रोल मॉडल है। हमें अपने परमेश्वर के उस गुणों को अपने जीवन से प्रकट करने की जरूरत है। वो कहता है नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। क्यों? आपको अपने आप को पहचानने की जरूरत है। हम आत्मिक रूप से मर चुके थे, परमेश्वर ने हमें जीवित किया है। आपको और मुझे अपने आप को पहचानने की जरूरत है, हु वी आर। अगर हम यूरोपियन हिस्ट्री को पढ़ें तो वहां पर एक घटना का जिक्र है, यह बहुत फेमस घटना है। वहां पर बताया जाता है एक कॉस्पर हाउजर नाम का एक लड़का था। और यह लड़का, यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर इस बच्चे के बारे में बात की जाती है। वहां पर बताया जाता है कि यह लड़का एक बार बहुत ही गंदी हालत में पाया गया। इसके फटे हुए कपड़े थे, यह बहुत मैला कुचैला दिखाई दे रहा था,
और ये रोड पर घूम रहा था, भीख मांग रहा था, लोगों से खाना मांग रहा था, और इसकी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। इसके बारे में बताया जाता है कि ये लड़का, जब इसके बारे में रिसर्च की गई, इसके बारे में जाना गया, तो पता चला कि जर्मनी के अंदर एक जगह है बैडन, वहां के राजा का ये बेटा था, वहां के राजा का ये बेटा था। और जब ये बच्चा था तो इसको किडनैप कर लिया था, ताकि आने वाले समय में ये वहां का राजा ना बन जाए। इसलिए इसको किडनैप करके एक कोठरी में डाल दिया, और इसने अपनी जिंदगी में कभी भी सूरज की किरणें नहीं देखी थी। इसे वहीं पर ही एक कोठरी के अंदर खाना दिया जाता था, पानी दिया जाता था, और वहीं पर ये एक घास के लट्ठे पर ये सोता था, और इसका जीवन इसी प्रकार से बीता। और बहुत समय के बाद इसको बाहर निकाला गया, और पता चला कि ये बच्चा जो है, जब लड़का बन गया तो पता चला कि ये उस राजा का बेटा है। एक्चुअल में इसकी आइडेंटिटी को छुपाया गया, कहीं ऐसा ना हो कि ये आने वाले समय में वहां का राजा बन जाए, इसलिए दूसरा कोई राजा बने, इसलिए उसकी आइडेंटिटी को छुपाया गया। और ये जो लड़का था, इसे नहीं पता था कि ये कौन है। ये लोगों से भीख मांगता था, लोगों से खाना मांगता था, और मैले कुचैले कपड़े पहनकर रोडों पर घूमा करता था। इसका ना तो घर था, ना बाहर था, कुछ नहीं था। इसे नहीं पता था कि ये कौन है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम अपनी आइडेंटिटी को, हम कौन है, उसको हम कई बार नहीं पहचान पाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें मरे हुए में से किसने जीवित किया है, हमें नई पहचान किसने दी है, हम भूल जाते हैं। जैसा कि ये लड़का इस बात को नहीं जानता था कि ये कौन है। ये इसे नहीं पता था कि ये उस राजा का बेटा है। इसलिए इसके जीवन में क्या था? दुख, पीड़ाएं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, परेशानियां इसके जीवन में थी। और क्योंकि हम इस बात को नहीं पहचान पाते हैं हम कौन हैं, हमारे जीवन में दुख, पीड़ाएं, परेशानियां, चिंताएं और बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें चारों ओर से घेर लेती हैं। जब हम उस प्रभु को पहचान जाते हैं तो हमारे जीवन में वो आनंद, वो खुशी हमारे जीवन में पाई जाती है। आपको इस बात को जानने की जरूरत है कि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। आपको इस बात को जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ने आपका और मेरा छुटकारा किया है। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ किंग ऑफ किंग्स। हम राजाओं के राजा के बच्चे हैं। हमें अपनी पहचान को जानने की जानना है कि आप न्यू क्रिएशन है, आप नए। दूसरा कुरिन्थियों 5, इफ एनीवन इज इन क्राइस्ट ही इज अ न्यू। Behold, the things द न्यू थिंग्स हैव कम। वो दूसरा कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय उसके 17 पद में कहता है कि वह नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ। क्या हम के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं? आज भी मसीहत के अंदर ऐसे लोग हैं जो
परमेश्वर ने नया जीवन तो दे दिया है, लेकिन पुराना मनुष्यत्व उन्होंने अभी भी अपने व्यवहार में, अपने चाल चलन में, अपने जीवन के अंदर रखा हुआ है। उसकी वजह से वो धीरे 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 जातियों के समान बनते जा रहे हैं। जब मैं इस खंड का अध्ययन कर रहा था, कहा था यहाँ पर भारत के राज कुछ कह सकता था पहले वो अन्य जातियों के बारे में बात करता है, क्योंकि वो इस बात को जानता है कि जो व्यक्ति मसीहत में आ गया है, संभावना है कि वो फिर से अन्य जातियों के समान। ये आपके और मेरे ऊपर डिपेंड करता है। क्या जिस नए जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने हमें पर अपने बलिदान देने के द्वारा दिया है, क्या को हम अपने जीवन में मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जब हम पवित्र प्रजा के नाम से जाने तो जाते हैं, लेकिन हमारे काम अभी भी गंदे हैं, पूरे दूसरों के लिए होकर का कारण। प्रिय मित्रों, आइए हम उस परमेश्वर के उस प्रकार के कार्य को शेयर न ठहराएं, तो न्याय का होना भी जरूरी है। और जो पौलुस यहाँ पर नई क्रिएशन की बात कर रहा है, अपनी पत्रियों के अंदर न्याय के बारे में भी बात करता है। जो पौलुस यहाँ पर अप्रोच कर रहा है और परमेश्वर के न्याय के उस क्रोध को जो उन लोगों के ऊपर पड़ेगा, उसके विषय में भी अपनी पत्नियों के भीतर। इसलिए आइए परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में व्यर्थ न कराएं, बल्कि जिस प्रकार से पौलुस यहाँ पर विश्वासियों से अप्रोच कर रहा है, धार्मिक और पवित्र में जो तुम सीखे गए हो उसके अनुसार नए जीवन में आएंगे, ताकि हम ईश्वर के गुणों को जीवन से प्रकट करने में हो सके। परमेश्वर इन वचनों को इन वचनों के द्वारा हमसे